दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में तुम्हारा स्वागत है। और आज जो विषय है वो है ट्रस्ट के संबंध में ऑडिट क्या होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑडिट, लेखा परीक्षण, ये शब्द सुनने को मिलते हैं, लोगों को नहीं पता चलता ये क्या होता है। पहली बात यह है कि एक ट्रस्ट के लिए ऑडिट करना जरूरी है। ऑडिट जब किया जाता है और एक ऑडिटर तुम्हारा जो ट्रस्ट का ऑडिट करने के बाद एक सर्टिफिकेट देता है कि ये ट्रस्ट में जो व्यवहार है वो व्यवहार अच्छी तरह से और ट्रस्ट चल रही है, तो एक सर्टिफिकेट बन जाता है। आप अच्छा काम कर रहे हो उसका ये सर्टिफिकेट है। भाई यहां से पैसा है, यहां खिस्से में डाला, ये आप नहीं करते। जो करने वाला कभी ऑडिट नहीं कर सकता है, ये याद रखो। अब ऑडिट जो होता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जो ऑडिट करने वाला रहता है वो उसे ऑडिटर कहते हैं। अब खातों का वार्षिक ऑडिट उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो चार्टर अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के तहत चार्टर अकाउंटेंट है। ऐसे व्यक्ति द्वारा ही या तो राज्य सरकार किसी भी शर्त के अधीन किसी को प्राधिकृत करता है, उससे वो ऑडिट किया जाता है। अब बेशक किसी ऐसे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से सार्वजनिक ट्रस्ट में रुचि नहीं रखता हो, वो या उसमें जुड़ा ना हो, ऐसा ही आदमी वो ट्रस्ट का ऑडिटर हो सकता है। मैं ही उसमें कमिटी मेंबर भी हूं, मैं भी ऑडिट कर रहा हूं, नहीं हो सकता भाई। आप संबंधित नहीं होना चाहिए। नियम 21 के अनुसार लेखा वर्ष पूरा होने के तारीख से 6 महीने के अवधि के भीतर ऑडिट पूरा होना चाहिए। नॉर्मल कोर्स में 1 अप्रैल से 31 मार्च ऐसी हर एक की एक आर्थिक वर्ष रहती है। तो 31 मार्च होने के बाद 6 महीने के अंदर आपने ऑडिट किया क्या है, ये करना जरूरी है। और ऑडिटर का एक कर्तव्य होगा कि ऑडिट रिपोर्ट की प्रति के साथ उसके सब प्रति और ट्रस्टी की सिग्नेचर लेगा और उप या सहायक चैरिटी आयुक्त के चैरिटी आयुक्त को वो अग्रेषित करेगा, दे देगा। अब ट्रस्टी की भी जिम्मेदारी है कि जो ऑडिटर जो ट्रस्ट का ऑडिट करता है, अपना मोहर लगाता है, साइन करता है, वो बैलेंस शीट उसमें रहता है, आय व्यय का खाता रहता है, वो सब प्रति उसके ऊपर सिग्नेचर करने के अपना मोहर लगाता है। वो जो ऑडिट की हुआ चीज है वो ऑडिटेड रिपोर्ट उसको चैरिटी कमिश्नर यानी धर्मादाय में वो ट्रस्टी को देना है, ये याद रखो। अब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एक बात उसको तो लिखनी पड़ती है कि भाई उसमें क्या दिख रहा है। अवैध और अनुचित अगर व्यय है या धन की या वसूली की विफलता है या कुछ भी हानि हो है या बर्बादी के सभी मामलों को वो निर्दिष्ट कर देता है। उसमें लिख देता है कि भाई ऐसा ऐसा फलाना चीज है, ये मुझे गैर लगता है। अगर किसी भी ऐसा व्यय है, विफलता है, चुकी है, हानि है या बर्बादी है, परिणाम स्वरूप ट्रस्ट को हानि हो गई है, तो अगर उसने उसमें अपने चैरिटी रिपोर्ट में उसका उल्लेख नहीं किया तो वो जिम्मेदार होता है। इसलिए ऑडिट होना बहुत जरूरी होता है। एक ट्रस्ट के लिए ऑडिट उसका एक सर्टिफिकेट है। आज का विषय ऑडिट के संबंध में, ट्रस्ट के संबंध में ऑडिट क्या है इसके बारे में था। मुझे लगता है कम शब्दों में आपको मैंने इसकी इंफॉर्मेशन दी। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेकर आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।